ओम शांति। सेल्फ सेफ्टी सीरीज़ में हम बहुत सारी बातों के बारे में सुने हैं, मेडिटेशन का प्रैक्टिस हमने किया है। आप देखेंगे तो इसका एक एक एपिसोड जो है वो हमारी सेफ्टी से किस तरह से जुड़ा हुआ है। चाहे हमने पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर जो सेशन था पहला वो सुना, सोल के बारे में सुना, सुप्रीम सोल जो हमारी सेफ्टी का सबसे बड़ा स्रोत है, इसको आप एक सिर्फ धार्मिक रीति से मत देखिए। इसमें एक एक चीज़ जो है वो मेरी सेफ्टी के लिए, और अगर मेरी सेफ्टी है तो मेरे परिवार की सेफ्टी है, मेरे समाज की सेफ्टी है, मेरे राष्ट्र की सेफ्टी है, और यह विश्व भी एक सुखमय संसार बन जाएगा। हमने परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में जाना। ये अपने आप में बहुत बड़ा हमारे बिलीफ में, हमारे थॉट्स में परिवर्तन लाने वाला भाव है। आप देखेंगे जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको अगर ये पता होता है कि वो अगर कुछ नहीं भी करेगा, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो हम सोचते हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। अगर उसको सपोर्ट, सहारा इस हद तक दे दिया जाता है तो वो बच्चा खुद कुछ नहीं कर पाता, उसमें डेवलपमेंट नहीं होती। बच्चे को अगर दौड़ना है तो भी हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको साइकिल सीखना है, गाड़ी सीखना है, स्विमिंग सीखना है, कंपटीशन में भाग लेना है, तो भी हमें इंडिपेंडेंटली उसमें वो ताकत भरनी पड़ेगी और वो इंडिपेंडेंट होकर के अपने उस कार्य को पूरा करे। उसका उसमें पर्सनल ग्रो होता है, पर्सनल सेफ्टी होती है। हमने समय रूपी चक्र के बारे में जाना। ये समय का ज्ञान इतना जरूरी है कि जिंदगी में सही समय पर अगर कोई सही कार्य न हो तो बाद में किया जाने वाला सही कार्य भी कोई महत्व का नहीं रह जाता। इसीलिए समय के साथ दौड़ना, समय के साथ भागना, समय के साथ चलना, समय से पहले खुद को तैयार करना, ये बहुत जरूरी है। आप देखें विश्व में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत कम, ना के बराबर थी। कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी स्थापित किया उस हिसाब से थोड़ा बहुत। हम इंडस्ट्रीज में बहुत पिछड़े। लेकिन जब कंप्यूटर का युग आया तो हमने इसको शुरुआती दिनों में अडॉप्ट करने की कोशिश की, और आज हम दुनिया में इस फील्ड में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रखे। हम पिछड़े हुए नहीं हैं। इसी तरह से आने वाला समय जो है वो आध्यात्मिकता का समय है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं संसार की जो हालात है, हमारे खुद के जीवन की जो हालात है, वो इस बात की ओर प्रेरित कर रहा है कि आध्यात्मिकता के बिना जीवन जीना अब पॉसिबल नहीं। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यवहारिक होना जरूरी है, व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है। हम किताबों के श्लोकों को रट लें, हम आरती मंत्र रट लें, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा।
हमने धर्म के इतिहास को जाना कि धर्म किस प्रकार से अपना स्वरूप बदलता चला गया। कहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म, इतना ऊंच धर्म, श्रेष्ठ धर्म, परमात्मा के द्वारा स्थापित किया हुआ सत्य धर्म, जहां जीवन ही धर्ममय था, कर्म ही धर्ममय था, वहां अलग प्रकार के किसी प्रकार के कर्म कांड आदि की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम आत्मा दैहिकता में फंसे, धर्म जो है वो हमारा निजी पतन का कारण बना। और जैसे जैसे हमारा निजी पतन हुआ, वैसे वैसे धर्म का अति पतन होता गया। और यही वो धर्मग्लानि का समय है जब परमात्मा को फिर से आकर के सत्य बोध कराना पड़ता है। हमने कल कार्मिक लॉ में देखा, कर्म की गुही गति में देखा, कर्म सिद्धांत ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसको कोई बदल नहीं सकता। यहां तक कि भगवान भी कर्म के सिद्धांत से बंधे हुए होते हैं। जो किया है उसको उन कर्मों का फल अच्छा या बुरा प्राप्त होना ही है। आप कितना भी यज्ञ रच लें, कितना भी अनुष्ठान कर लें, कितना भी कुछ कर लें, कर्म अपना फल जरूर देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, अपने पाप को ढकने के लिए देवी देवताओं पर जाके कोई सोने का मुकुट चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ लेके जाता है। और एक आम जन की भावना भी है कि पाप से कमाया है, चलो थोड़ा चढ़ावा चढ़ा देते हैं, कुछ पुण्य कर लेते हैं, इससे क्या हमारा पाप समाप्त हो जाएगा। और हम देखते हैं कि कैसे वो लोग अपने पाप का फल भोगने के लिए भोग भी रहे हैं। तो आत्मा का सच्चा साथी उसका कर्म ही है। अगर श्रेष्ठ कर्म हमने किया है तो हमें उसका श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। इसीलिए कर्म पर परमात्मा जोर देते हैं। परमात्मा कर्म संन्यास नहीं कराते। कई लोग ये कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो घर द्वार छूट जाएगा, काम धंधा छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। ब्रह्मा कुमारी जीवन के हर फील्ड में, हर वर्ग के लोगों की सेवा कर रही। परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण जन जन तक, उनकी पर्सनल अपलिफ्टमेंट कैसे हो, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे प्रोग्रेस हो, उसको लेकर के उनको मैसेज दे रही हैं, संदेश दे रही हैं। तो परमात्मा कर्म संन्यास नहीं सिखाता। परमात्मा हमें कर्मों को श्रेष्ठ बनाना सिखाता। हम जो इतने गहरे ज्ञान की बातें सुनते आए हैं, कई बार प्रश्न उठता होगा ये ज्ञान कहां से, कैसे? बार बार कहा जा रहा है भगवान आया है, भगवान आया है, शिव बाबा आया है, इस धरा पर आया है, वो पाप नाश और सत्य धर्म की स्थापना करने आया है। कैसे? वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये ज्ञान उन्होंने कैसे सुनाया? आज हम उसी परमात्मा के इस अवतरण का जीवन गाथा सुनने वाले हैं। हम जो इतने दिन से सुन रहे हैं कि परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर के स्थापना का कर्तव्य कर रहे हैं, ये स्थापना का कार्य कैसे परमात्मा के द्वारा हो रहा है,
ये कौन है जिनको ब्रह्मा कहा गया? प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव ब्रह्मा, आदि मानव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, कितने ही नामों से इनको संबोधन किया गया। ये वही भागीरथ हैं जिनके द्वारा भगवान ने ज्ञान की गंगा प्रवाहित की। आज हम इस अद्भुत लीला को, अद्भुत जीवन कहानी को सुनेंगे, जानेंगे, और इस कहानी को अगर हम सही रीति से जान लें, समझ लें, तो सच पूछिए, कैसा भी मेरा जीवन क्यों ना हो, इस जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए इसका नाम भी है जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। इसके लिटरेचर भी हैं, किताबें भी हैं, ऑनलाइन भी ये उपलब्ध है। इंग्लिश में आदिदेव के नाम से, हिंदी में जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी के नाम से। इस बुक को पढ़ते पढ़ते जीवन की बहुत सारी चीजों में बदलाव महसूस करेंगे, एक सकारात्मक चेंज महसूस होगा, और ऐसे महसूस होगा जैसे मेरी अपनी कमी कमजोरी जो है वो पढ़ते पढ़ते ही छूटती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। ये किताब रोम रोम में शक्ति का संचार कर देता है, बल भर देता है। इस कहानी की शुरुआत होती है दादा लेखराज के जीवन कहानी से, जिनका आप चित्र देख रहे होंगे, जिनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया। दादा लेखराज और विभाजित भारत के सिंध हैदराबाद में जन्मे, एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी हेडमास्टर थे, शिक्षक थे। जब ये छोटी उम्र के थे तभी इनके माताजी का देहांत हो गया। फिर जब ये स्कूल शिक्षा ले रहे थे उस समय पिताजी का देहांत हो गया। तो फिर इनके एक चाचा जिनका कि परचून का दुकान था, उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो और दुकान में आके काम कर लो। छोटी आयु थी। बचपन से माता पिता की जो धार्मिक परवरिश थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि बचपन से ही कृष्ण के, नारायण के अनन्य भक्त रहे। गीता पढ़ना, सत्संग करना, बचपन से वो संस्कार, दान करना, लोगों के प्रति एक अलग भाव बचपन से था। जब दुकान में उन्होंने काम करना शुरू किया, अब दुकान तो दुकानदारी के हिसाब से होता है, लेकिन ये हमेशा चीजें जब भी तौलते थे तो व्यक्ति देख करके कोई गरीब है, कुछ है, थोड़ा ज्यादा करके ही दे दिया करते थे। एक दिन जब चाचा को पता चला तो उन्होंने कहा कि इस तरह से तो दुकान ही खत्म हो जाएगी। फिर वो दुकान छोड़ करके एक और रिलेटिव के द्वारा वो ज्वेलरी के काम में आ गए, जॉब पर। और ज्वेलरी के बिजनेस में, काम में वो जॉब करते करते कुछ ही समय में उसका बिजनेस खुद का करने लगे। जो लोग ज्वेलरी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि शुरुआती दिनों में ज्वेलरी में कुछ सिस्टम हुआ करता था इसके बिजनेस में, जिसमें कि कुछ महीने तक आप उसको यूज कर सकते हैं और सेल करके पेमेंट देने का था। बहुत जल्द वो इस बिजनेस में इतने अधिक निपुण हो गए कि हीरो की जो परख है, उसकी क्वालिटी की जो परख है,
उसमें उनको महारत हासिल थी। वो देख करके बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बता सकते थे कि ये किस क्वालिटी का है, कितने कैरेट का है। और ऐसे होते होते एक बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट कहलाए दादा लेखराज। लेकिन कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन गए, अपनी धार्मिक जो उनकी तरीके थे, सिस्टम थे, रोज प्रातः गीता पढ़ना, नारायण को याद करना, विष्णु का चित्र रखना, पॉकेट तक में चित्र रखते थे। अपने उस नियम से वो हमेशा बंधे हुए रहे और हमेशा एक खोज थी, ज्ञान की खोज थी। एक जिज्ञासा बना हुआ रहता था, सत्य क्या है, परमात्मा कौन है, ये संसार क्या है, इस संसार में इतना दुख क्या है, हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। और अपने इन्हीं जिज्ञासाओं को लेकर के उन्होंने 12 गुरु किए अपने जीवन काल में। 12 गुरु, लोग तो 1-2 गुरु करते हैं, उनके 12 गुरु। और वो गुरु भी उस समय के नामी ग्रामी गुरु थे और गुरु के प्रति उनके मन में बहुत अगाध श्रद्धा थी। एक तरह से वो गुरु को सर्वोच्च दर्जा देते थे। उनका कारोबार इस तरह का था कि कारोबार से जुड़ते हुए वो उनके संपर्क जो थे वो उस समय के बहुत बड़े बड़े राजे रजवाड़ों के साथ बना। जोधपुर, ग्वालियर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, और उस समय कलकत्ता जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की राजधानी थी, तो मुख्य कारोबार कलकत्ता और मुंबई और कराची, इन 3 जगहों से जुड़ा हुआ था। कलकत्ता में बाकायदा ऑफिस था। आज भी कलकत्ता में आप जाएंगे तो लखी बाबू के नाम से वहाँ बहुत सारी चीज़ें मशहूर है। और लखी बाबू के दुकान का मतलब है क्वालिटी की गारंटी। तो उस समय ब्रिटिश राज परिवार के साथ भी बिजनेस कारोबार, और इस तरह से जितने भी रजवाड़े उस समय के मुख्य थे, यहाँ तक कि नेपाल राजघराना, इन सब के साथ कारोबार जुड़ा हुआ था। और इन सब के साथ उनका कोई सिर्फ बिजनेस रिलेशन नहीं था, लेकिन बाबा का अपना जो स्वभाव था, अपनी जो उनमें एक धार्मिक प्रवृत्ति थी, उससे उनके साथ उनका पारिवारिक रिलेशन एक तरह से बना हुआ था। और बाबा का राज परिवार में आना जाना कभी भी किसी समय हमेशा खुला रहता था। सिंध हैदराबाद के नामी ग्रामी व्यक्तियों में से एक दादा लेखराज, सब उनको दादा दादा, बड़े छोटे सब दादा कहते थे। और वो हर प्रकार के सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेते थे, सहयोग देते थे, दान के लिए भी मशहूर थे। और यहां तक कि जब भी वो सुबह स्नान करते थे और तर्पण करते थे तो हमेशा परमात्मा से एक ही प्रार्थना करते थे कि मेरे पुण्य फल जो है वो समस्त आत्माओं को, विश्व के समस्त दुखी गरीब आत्माओं को समर्पित हो, प्राप्त हो। इस तरह से बचपन से जो संस्कार था वो बड़े तक भी कायम रहा। अपने घर में उन्होंने नारायण का बहुत बड़ा एक ऑयल पेंट बना रखा था पूरी दीवार पे, और जब भी समय मिलता था वो कुछ देर के लिए वहाँ एक
गद्दी सी बनी होती थी, उस पर बैठ करके वो निहारा करते थे उनको, और इतना प्रेममय हो जाते थे, इतना दिल भर जाता था, उनके आंखों से आंसू बहने लगते थे। बाबा का जो गुरु के प्रति सेवा भाव था, गुरु का आना, अपने से सारा उनके नहाने वहाने का प्रबंध करना, गुलाब जल से छिड़काव करना, गुरु का महत्व इतना अधिक कि बाबा के घर में उनके पोते का जन्मदिन का अवसर था। बहुत सारे बड़े बड़े मेहमान आए थे, क्योंकि बड़े लोगों से संबंध था, तो वो सब आए हुए थे। उसी समय गुरु का संदेश आता है, गुरु जी बुलाए, वो उसी समय चल देते हैं। उनकी पत्नी यशोदा माता जी वो कहती हैं, जो कि अभी कैसे जा सकते हैं, घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं। बाबा एक ही बात कह के चुप करा देते थे, गुरु का बुलावा सो काल का बुलावा। इतना ऊंचा सम्मान गुरु के प्रति, इतने ऊंचे भाव गुरु के प्रति। धार्मिक आचरण व्यवहार उनमें इस कदर समाया हुआ था कि जब राजे रजवाड़े भी बाबा के पार्टी में आते थे, तो बाबा जब पूछते थे कि कैसी रही पार्टी, तो वो कहते थे वैसे तो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन थोड़ी फीकी रही। फीकी इन द सेंस कि उसमें गलत चीज का नहीं परोसा गया। तो बाबा कहते थे, जो कि मैं आपके कागज के नोट के खातिर अपने धर्म से विरुद्ध नहीं हो सकता। और राजे रजवाड़े बाबा की जो एक पर्सनालिटी थी, उनका जो स्वरूप था, उनके जो आचरण व्यवहार थे, सब एक ही चीज कहा करते थे, जो कि भगवान से एक गलती हो गई। उन्होंने राजा तो आपको बनाना था, आपको व्यापारी बना दिया, हमें राजा बना दिया। तो बाबा एक ही बात कहा करते थे कि भगवान से गलती तो हो नहीं सकती, इसमें भी कोई कल्याण होगा। और सचमुच में इसमें बहुत बड़ा कल्याण। कौन जानता था कि वो रथ, वो शरीर, वो दादा लेखराज भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा बनने वाले। ये बात है 1936 की। बाबा पारिवारिक सदस्यों के साथ बॉम्बे आए हुए थे। बबुलनाथ मंदिर के साथ में एक मैत्री सदन है पास में ही, जहां से बबुलनाथ मंदिर भी दिखता है। अपने मित्र के यहाँ ठहरे हुए थे, वहां सत्संग का आयोजन हो रखा था। उस घर में जब सत्संग चल रहा था, बाबा सत्संग में बैठे हुए थे, और बाबा का हमेशा से एक रहता था कि अगर गुरु जी आए हुए हैं, सत्संग चल रहा है, तो बाबा सत्संग से उठते नहीं थे, आगे बैठते थे। गुरु के प्रति सम्मान रहता था। उस दिन सत्संग चलते चलते बाबा को एक अलग तरह की फीलिंग हुई, एक खींच सी पड़ी, और बाबा ध्यान में चले गए। काफी देर तक ध्यान में बैठे रहे। सत्संग खत्म हो गया, लोग चले गए, लेकिन गुरुजन और बाकी परिवार के लोग सब वहीं पे थे। इस इंतजार में थे कि कब दादा ध्यान से उतरेंगे, आखिर आज इनको क्या हुआ, पहली बार इस तरह से। कुछ समय बाद जैसे ही बाबा ध्यान से उठते हैं, बाबा गुरु के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, गुरु जी आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से आज तो मेरा भाग्य खुल गया। गुरु जी ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ? तो कहने लगे, गुरु जी जिनको मैं बचपन से मानता था, जिनकी आराधना पूजा करता था, आज स्वयं उनके दीदार हुए।
तो गुरुजी ने कहा विस्तार में बताओ कि हुआ क्या। तो बाबा ने कहा जो कि जैसे मैं सत्संग में बैठा ऐसे लगा जैसे कि मैं कुछ अलग सी महसूसता हो रही है और मैं ऊपर की तरफ उड़ता जा रहा हूं और अचानक से मुझे लगा कि मैं किसी और जगह पे हूं और दुनिया में हूं और उसी समय विष्णु चतुर्भुज रूप में मुझे साक्षात्कार होता है। मैं उस दिव्य मूर्त को, उस स्वरूप को निहार रहा था, देख रहा था और अपने आप में एक अलग प्रकार की खुशी थी कि जिसको मैं बचपन से, जिनकी इतनी भक्ति पूजा पाठ, आज वो मेरे सम्मुख दीदार। और इस तरह से विष्णु के जितने भी रूप हैं, द्वारिकाधीश, जगन्नाथ, कृष्ण, इन सभी रूपों का एक एक करके साक्षात्कार होता गया और मैं एक एक को निहारता रहा। दादा गुरुजी को कहते हैं कि यह आपकी कृपा और आशीर्वाद का फल है। गुरुजी को भी बहुत आश्चर्य होता है कि जो गृहस्थ में है, कारोबार में, बिजनेस में है, उसको साक्षात्कार हुए हैं। आज तक उनको भी इस तरह का साक्षात्कार नहीं हुआ, कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ। गुरुजी कहते हैं कि दादा ये आपके पुण्य कर्मों का फल है, यह आपकी भक्ति का फल है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। दादा कहते हैं कि गुरुजी एक बात केवल मुझे समझ में नहीं आई, जब किसी को इष्ट का साक्षात्कार होता है तो हमने तो ये सुन रखा है कि वरदान मिलता है, लेकिन मुझे जितने भी रूपों से साक्षात्कार हुए सबसे मुझे एक ही लाइन सुनाई दिया, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्वम अहम तत्वम अहम तत्वम। ये क्या था? अर्थात मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूं। ये कैसा वरदान था? गुरुजी कहते हैं कि दादा ये तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों आपको वरदान मिला, लेकिन इतना जरूर है कि ईश्वर आपसे कुछ कराना चाहता है और आपको जो ये साक्षात्कार हुए हैं, ये साक्षात्कार कोई ऐसा साक्षात्कार नहीं है। आप अपना समय अब एकांत में बिताइए और परमात्मा स्वयं आपको टचिंग करेंगे। आगे चल करके आपको इसका राज खुलता जाएगा। उस दिन से दादा लेखराज के जीवन में एक अलग परिवर्तन। उनका कारोबार में मन नहीं लगता था, मन खोया खोया रहता था, अधिक से अधिक समय वो एकांत में बिताते थे। फिर उनके अंदर ये भी गुरु की बात घूमती रही कि गुरुजी ने कहा एकांत में समय बिताओ, एकांत में समय बिताओ। तो वो कारोबार और परिवार से छुट्टी लेकर के बनारस चले आए। वहाँ भी उनका एक मित्र रहते थे, जो पास ही एक बहुत बड़ा बंगला था। अपने मित्र के यहाँ ठहरे थे, वहाँ से गंगा घाट नज़दीक में। तो वहाँ सुबह शाम बैठ करके चिंतन किया करते थे, मनन करते थे, लिखते थे, अपने आप से बातें करते थे, मन से बातें करते थे, खोए रहते थे। एक दिन अचानक शाम का समय था, उस बंगला के पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठक बनी हुई थी। वहीं बाबा बैठे बैठे इसी प्रकार चिंतन कर रहे थे। बैठे बैठे अचानक बाबा को एक और साक्षात्कार होता है। ये 1936 की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले।
और बाबा को उस दिन महाविनाश का साक्षात्कार होता है। तब एटम बॉम्ब्स का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन बाबा देखते हैं कि आसमान से एक आग का गोला गिरता है और बहुत बड़ी धरती को जलाकर राख कर देता है। चारों तरफ मिसाइल्स बॉम्ब्स छूट रहे हैं, सारी जगह तबाही मची हुई है। बहुत भयानक दृश्य, मृत्यु का तांडव नृत्य जैसे हो रहा हो। धरती डोल रही है, बड़े बड़े मकान, 100-100 मंजिला मकान, धरती फट रही है और उसमें समाता जा रहा है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ, आंधी तूफान, समुद्र उछालें ले रही हैं। समुद्र 100-100 फीट से ज्यादा उछालें ले रही हैं। सुनामी जब आई थी तो वो 20 फुट के आसपास था। हम कल्पना करें जब 100 फीट समुद्र उछालें लेंगी तो क्या दृश्य होगा। ऐसे लग रहा था जैसे कि चारों ओर जल अपने में समाने के लिए आतुर हो। महाभारी विनाश का वह दृश्य, चारों ओर पांचों तत्व हाहाकार मचाए हुए। वहीं बाबा एक और देखते हैं कि भारत में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। हिंदू मुसलमान आपस में मारकाट मचाए हुए हैं। लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं, ट्रेनों में लाशें ढोई जा रही हैं। चारों ओर खून ही खून, ऐसे लग रहा है जैसे खून की धारा बह रही हो। और यह दृश्य इतना भयानक था, इतना डरावना दृश्य था कि ये देखते देखते बाबा का दिल एकदम से पसीज सा गया था, पसीना पसीना हो गए थे। और ये सब देखते देखते बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं, बस करो प्रभु, बस, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कुछ समय बाबा आंख बंद किए रहते हैं, तभी एक और दृश्य दिखाई देता है। एक बहुत सुंदर दुनिया, जहां चारों ओर शांति शांति, एक अलग सुनहरी दुनिया थी वो। और वहां छोटे छोटे सितारों के रूप में चैतन्य आत्मा, ये वो सितारे नहीं, चैतन्य सितारे हैं मणि के समान। और वो सितारे उस आसमान से टूट टूट कर धरती पर गिर रही हैं। और बहुत सुंदर धरती है, बहुत खूबसूरत, प्रकृति का एक अद्भुत नजारा है। जहां वो सितारे टूट रही हैं, कोई प्रिंस, कोई प्रिंसेस के रूप में, देवी देवता के रूप में प्रकट हो रही हैं। वो सतयुगी दुनिया, गोल्डन दुनिया, स्वर्ग, बैकुंठ, पैराडाइज, हेवन, बहिश्त, जन्नत। और उस दुनिया की खूबसूरती इतनी, इतना भव्य, अलौकिक, दिव्य स्वरूप, जो देवी देवता बन रहे हैं, जो प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं, इतना उनका स्वरूप ही इतना भव्य है, अलौकिक है। वो अद्भुत दृश्य था। और बाबा जब उन दृश्यों को देख रहे थे, तभी बाबा को एक आवाज सुनाई देती है कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। बाबा जब ध्यान से हटते हैं तो फिर ये बाबा के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अभी पिछला साक्षात्कार जो हुआ था विष्णु चतुर्भुज का, वो क्लियर हुआ नहीं। अभी एक और साक्षात्कार कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। बाबा सोचने लगे कि मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है, इससे तो वहां की एक ईंट नहीं खरीदी जा सकती, मैं कैसे बनाऊंगा। लेकिन तभी उनको गुरुजी की वो बात याद आती है कि जरूर इसमें ईश्वर आपसे कुछ कराना चाहते हैं। और वहीं से बाबा को इतना ऐसी प्रेरणा मिलती है, इतना वैराग्य, जो विनाश का दृश्य उन्होंने देखा था, इतना जीवन में वैराग्य आ जाता है कि उनको कुछ भी अच्छा नहीं। वो जो देखते हैं उनको लगता है ये तो खत्म होने वाली है, ये तो समाप्त होने वाली है, ये सब तो मिटने वाली है।
उनको ऐसे लग रहा था जैसे कि जो भी सामने दिख रहा है ये सब एक स्वप्न मात्र है। चारों ओर त्राही त्राही मचने वाली है। और ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है कि वो बनारस से सीधा कलकत्ता जाते हैं। वहां जो उनका भागीदार पार्टनर होता है उसको कहते हैं कि अब मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, मैं ये कारोबार छोड़ रहा हूं। पार्टनर जो है वो सिर्फ हिसाब किताब की देखरेख करते थे, तो वो भी घबरा जाते हैं कि जब दादा कारोबार नहीं करेंगे तो ये बिजनेस चलेगा कैसे, क्योंकि चीज़ें खरीदने से लेकर के उसकी जो भी डिजाइनिंग होती थी और जो भी बेचा जाता था वो बाबा के द्वारा बेचा जाता था या सब कुछ होता था। वो कहते हैं कि दादा आखिर मेरे से भूल क्या हुई, आप क्यों छोड़ रहे हो, अभी तो हमारा बिजनेस इतना ज़्यादा और इतना फैलाव में है। उस समय नंबर 1 डायमंड मर्चेंट के रूप में कारोबार था। बाबा कहते हैं कि नहीं, मुझे न ये हीरे मोती ये सब मुझे अब पत्थर लग रहे हैं, अब मैं ये झूठा कारोबार नहीं कर सकता, अब मुझे परमात्मा की प्रेरणा मिली है। और वो अपने पार्टनर को कहते हैं कि मैं हिसाब भी नहीं करूंगा, आप वकील को बुला करके जो हिसाब बने आप बांट देना और भिजवा देना। और उसी समय घर से एक तार आता है जिसमें उनके चाचा मूलचंद, जो कि सिंध हैदराबाद के कराची बहुत बड़े दानी थे, वो काफ़ी बीमार थे, एक तरह से मृत्यु के नज़दीक थे। तो बाबा के पास तार आया, बाबा ने भी तार भेजा और रिप्लाई जो बाबा ने भेजा वो बहुत सुंदर रिप्लाई था। अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आया तार अल्लाह का हुआ रेल का राही। अलिफ मतलब मैं आत्मा, मुझे परमात्मा मिला, खुदा मिला, अल्लाह मिला। बेभागीदार को कारोबार सौंप करके आया बुलावा उसका और मैं निकल पड़ा हूं यात्रा पे। और जब बाबा वापस आए सिंध हैदराबाद कलकत्ता से, आप देखेंगे दादा लेखराज का वो शाही स्वरूप जिसमें वो एकदम रजवाड़े की तरह उनकी ठाट बाट थी, उनकी हाइट भी जो थी वो एकदम अलग, और आप हजारों में उनको पहचान सकते थे, ऐसा उनका स्वरूप था। लेकिन जब कलकत्ता से हैदराबाद आए वापस, सिंध हैदराबाद जो इस समय पाकिस्तान में है, बाबा धोती कुर्ता, कहाँ दादा लेखराज और कहाँ एक धोती कुर्ते में। सबको बड़ा आश्चर्य, आखिर इनको हुआ क्या है, कुछ समय से अलग अलग से, और किसी चीज में उनका मन नहीं लगता था, एकदम वैरागी स्वरूप था बाबा का। और जब वो अपने चाचा, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, जब वो वहां पहुंचते हैं तो एक और साक्षात्कार उनको होता है कि आत्मा जो है वो मस्तक से निकलकर मुख से बाहर आती है और वो पांव तक जाती है, फिर सर तक आती है। और इस तरह से उन्होंने आत्मा को कई बार शरीर में चक्र लगाते हुए देखा और फिर वो आत्मा उड़ के चली गई। इस प्रकार पहली बार उनको आत्मा का साक्षात्कार होता है। फिर तो बाबा हर घड़ी ध्यान में, हर घड़ी बाबा चिंतन में, रात रात भर जाग करके चिंतन करते थे। घर वाले सब बहुत चिंतित कि पता नहीं इनको कुछ हो गया, खाना भी नहीं खाते थे, इतना एक अलग सा उनका स्वरूप बनता चला गया। कुछ ही समय बाद
उनके घर में फिर गुरु जी का आना होता है, सत्संग का आयोजन होता है, बहुत सारे लोग सत्संग में इकट्ठे होते हैं। हर बार की तरह नियम प्रमाण वो गुरु जी का सत्कार सम्मान करते हैं और सत्संग में सबसे आगे बैठे होते हैं। जैसे ही सत्संग शुरू होता है, कुछ देर बाद बाबा को अजीब सी महसूसता होती है, वो उठ के चल देते हैं। अपने पूरे जीवन काल में पहली बार बाबा सत्संग के बीच में उठे थे। वो कभी भी गुरु का इस तरह अनादर नहीं करते थे। जब उनकी पत्नी ने देखा कि कुछ समय से लग भी रहा था उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो उन्होंने सोचा कि शायद तबीयत कुछ ज़्यादा गड़बड़ है, तो वो उठ के जाने लगी। तभी उनकी बहू, उन्होंने रोक दिया और उन्होंने कहा कि मैं देखती हूं, आप यहीं पे रहिए, आप सत्संग को देखिए और गुरुजी लोगों का आप ध्यान रखिएगा। जब वो पीछे पीछे जाती हैं तो देखती हैं बाबा का कमरा जो सटा हुआ था, और जब वो उस कमरे में छेद से देखती हैं, झांकती हैं, तो अद्भुत नजारा, अद्भुत, अलौकिक। बाबा उसमें जो गद्दी रखी रहती थी जिस पे बैठ करके बाबा ध्यान लगाया करते थे, नारायण को निहारा करते थे, बाबा उस गद्दी पर बैठे हुए हैं। पूरा कमरा लाल प्रकाश से भरा हुआ। ये कोई लाल ट्यूब वाली लाइट नहीं थी, एक अलौकिक लाइट थी, रूहानी लाइट थी। बाबा का पूरा चेहरा प्रकाश से दमक रहा था। दोनों आंखें ऐसे लग रही थी जैसे दो लाल बल्ब जल रहे हो। और बाबा की बहू ब्रिजेंद्रा दाई बताती हैं कि जब वो देख रही थी, देखते देखते उनको ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो खुद भी शरीर से न्यारी हैं, डिटैच हैं। और वो देख ही रही थी, तभी बाबा के मुख से एक आवाज निकलता है, लेकिन ये आवाज दादा लेखराज की आवाज नहीं थी। एक विस्पर साउंड था, जैसे कोई आकाशवाणी हो रही है। और पहली बार निराकार शिव परमात्मा की उनमें प्रवेशता हुई थी और परमात्मा ने अपना परिचय दिया था। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, शक्ति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार उनके मुख से जो ये आवाज आई थी, ये शिव बाबा की आवाज, शिव परमात्मा की आवाज, निराकार परमात्मा, उनका अपना तन नहीं, तो ब्रह्मा तन के द्वारा ब्रह्मा के ही शरीर में प्रवेश करके उन्होंने पहली बार अपना यह दिव्य परिचय, अपना दीदार साक्षात्कार कराया। कुछ समय बाद अचानक वो लाइट गायब हो जाती है। बाबा भी गद्दी पर से उठ के देखने लगते हैं इधर उधर। तभी बहू अंदर आती हैं, कहती हैं दादा ये क्या था? बाबा बस इतना कहते हैं, कोई लाइट थी, कोई माइट थी, कोई शक्ति थी। तभी बाबा की पत्नी जसोदा, जो सत्संग समाप्त हो चुका था और वो आती, वो दूर से ही देखती हैं, तो उनको दादा लेखराज, वो उनको पति रूप में नहीं दिख रहे हैं, वो नारायण के रूप में दिख रहे हैं। कभी दादा लेखराज, कभी नारायण, कभी दादा लेखराज, कभी नारायण। और वो वहीं खड़ी हो जाती हैं दरवाजे पे। और उस समय के बाद तो इतना बड़ा चमत्कार होने लगा कि जो कोई भी दादा से दृष्टि लेता था, दादा की नजर पड़ती थी,
उसको ही कृष्ण का साक्षात्कार, नारायण का साक्षात्कार होने लगता था, वैकुंठ का साक्षात्कार होने लगता था। और उसके बाद धीरे धीरे दादा ने अपने ही घर में सत्संग जो डेली चलता था उसमें लोग इकट्ठे होने लगे और चारों ओर धूम मच गई, आवाज फैल गई कि जो भी दादा के सत्संग में जाता है उसको कृष्ण का साक्षात्कार होता है, स्वर्ग का साक्षात्कार होता है। और इस प्रकार आसपास में भीड़ बढ़ने लगी। शुरू शुरू में वहां पर ओम की ध्वनि का उच्चारण होता था और ओम की ध्वनि का उच्चारण करते करते ही बहुत सारी माताएं, बहनें, छोटी छोटी बच्चियां वो सब साक्षात्कार करने लगती थीं, रास करने लगती थीं। वो ऐसे लगता था जैसे कि वो बैकुंठ में पहुंच गई हूं। चारों ओर आवाज फैलने लगा। फिर जैसे ही बाबा गीता पढ़ने लगते थे तो गीता रखी रह जाती थी। बाबा के तन में शिव बाबा आकर के ज्ञान उच्चारण करने लगे। तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, आत्मा चैतन्य है, अनादि है, अविनाशी है, आत्मा दिव्य स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। तुम सब आत्माएं परमधाम की रहने वाली हो, ब्रह्मलोक की रहने वाली हो। यहां आत्मा आके पाठ बजाते हैं। अब सब आत्मा को वापस घर जाना है। मैं शिव परमात्मा सब आत्माओं को वापस लेने आया हूं। मैं भी ज्योति स्वरूप हूं, प्रकाश स्वरूप हूं। और इस प्रकार एक नई प्रकार का सत्संग चालू हो गया। फिर तो चारों ओर जैसे कि एक सिंध हैदराबाद में हलचल सी मच गई। अखबार तक में उस समय ब्रिटिश रूल था तो उस समय के अखबारों में इस तरह के समाचार आने लगे। आप उस समय का देखेंगे, गार्जियन और दूसरी तरह के हैं न्यूज़पेपर जो 1936-37 में, उसमें आज भी आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा। सिंध हैदराबाद, दादा लेखराज, जो कोई भी जाता है उसको साक्षात्कार होने लगता है। और इस तरह से धीरे धीरे उसका नाम पड़ गया ओम मंडली, क्योंकि वहां पे ओम ध्वनि का उच्चारण होता था। फिर वहां बहुत सारी माताओं बहनों का आना शुरू हुआ। एक तरह से माताओं बहनों का संगठन जुड़ता गया और जो भी लोग आने लगे। सिंध हैदराबाद उस समय का अगर आप देखें तो सिंधी समुदाय जो होते थे वो बहुत ज़्यादा तामसिक प्रवृत्ति के, उनका खान पान ये सब अलग प्रकार का, क्योंकि ज़्यादातर ये बिजनेस क्लास और पूरी दुनिया में इनका आना जाना कारोबार होता था। तो इनका जो भी रहन सहन था वो उसी तरह का बनता चला गया था। लेकिन जो माताएं बहनें, यहाँ तक कि सिंध समाज में जो विधवाएं होती थीं वो सालों साल वो काला कपड़ा ओढ़ के, सर में तेल पोत के, और वो रोती रहती थी। जब दादा के सत्संग का धूम मचा तो वो लोग भी किसी न किसी माध्यम से सत्संग में आने, जो कल तक रोती थी वो पहले ही दिन सत्संग में आकर के आत्मा का ऐसा ज्ञान कि आत्मा अनादि अविनाशी, आत्मा मरती नहीं, करती जलती नहीं, आत्मा तो चैतन्य है, शरीर रूपी ड्रेस आत्मा पहनती है, छोड़ती है, आत्मा तो शांत स्वरूप है, आत्मा तो सुख स्वरूप है। जब वो ज्ञान सुनती थी तो उनके अंदर से जो भी दुख था, जो भी वेदना था, सब समाप्त हो जाता था। उनका तो जीवन ही पलट जाता गया था।
और उसी दौरान कुछ और लोगों का उस सत्संग में आना हुआ, जिनमें एक थी जगदम्बा सरस्वती, जिनका नाम राधे था। उनके पिताजी भी ज्वेलरी के बिजनेस में थे और घी का कारोबार था, लेकिन कुछ वो मुंबई में रहती थी। और ओम राधे उस समय बहुत एडवांस और बहुत दिव्य अलौकिक स्वरूप था उनका। वो पढ़ाई में नंबर 1 थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई थी। लेकिन पिताजी का कुछ ऐसा हुआ कि उसमें उनको बहुत ज़्यादा घाटा पड़ गया, जिसके कारण उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद वो अपनी माता जी के साथ अमृतसर आई और अमृतसर से फिर वो सिंध हैदराबाद अपने मौसी मामा के यहाँ। तो जब वहाँ पे गई तो उनकी माँ की जो बहन थी रिलेशन में, वो उस सत्संग में जाया करती थी, वो गई। फिर उनके कहने पे उन्होंने देखा कि मेरी माँ जो इतना ज़्यादा रो रही थी, वो अचानक उसका रोना बंद हो गया। तो ऐसा कैसा सत्संग है? फिर वो भी वहाँ गई और जब उन्होंने बाबा से मिली, वहाँ ज्ञान सुनी, बाबा ने जब उनको जीवन का ये महत्व बताया, परिचय दिया, उसके बाद उन्होंने भी निर्णय लिया कि अब मैं इसी सेवा में स्वयं को समर्पित करूंगी। उस समय दादी प्रकाशमणि जी भी, दादी प्रकाशमणि, राधे, ये सब एक ही क्लास में थे। और दादी बताती हैं कि जब मम्मा जाती थी स्कूल में तो लोग उनको निहारा करते थे। उनका स्वरूप इतना दिव्य था कि वो उस 16 साल की कन्या ऐसी लगती थी जैसे कोई देवी इस धरा पर अवतरित हुई। जब वो सत्संग में गई तो बाबा ने तो उनको पहचान लिया, ये भविष्य की राधे हैं, लक्ष्मी हैं। और इसके बाद शिव परमात्मा की प्रेरणा से बाबा ने एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट का हेड जगदम्बा सरस्वती राधे को बनाया। ये पहला विश्व का ऐसा ट्रस्ट बना जिसमें सारे जो मेंबर थे वो माताएं बहनें थीं और इसकी प्रमुख संचालिका भी ओम राधे थी। और बाबा ने शिव बाबा के प्रेरणा से अपनी सारी चल अचल संपत्ति परिवार सहित उस ट्रस्ट को समर्पित किया। समर्पण का यह, सरेंडर का यह स्वरूप विश्व में एक अनोखा था, अपने आप में एक अनोखा था। और उस ट्रस्ट का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो विश्व की एकमात्र माताओं बहनों के द्वारा संचालित होने वाली संस्था के रूप में। जिस समय माताओं बहनों को अधिकार नहीं था, कोई धार्मिक चीजों में वो हमेशा ही पुरुषों के पीछे रहती थी, यहाँ तक कि उनके पास कोई अवसर इतना पढ़ाई लिखाई का या आज जिस प्रकार हम देखते हैं कि उनको, उस समय कोई छूट नहीं थी। माताओं बहनों को दबा के ही रखा जाता था। परमात्मा ने आके वो द्वार खोला और ज्ञान का कलश माताओं बहनों के सर पे रखा। इस प्रकार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना और धीरे धीरे सत्संग बढ़ता गया। परमात्मा की आज्ञा अनुसार जितने भी लोग सत्संग में आने लगे उनका जीवन पवित्र बन गया, योगी बन गया। उन्होंने अपने खान पान व्यवहार सब बदल लिए। जितनी भी तामसिक भोजन था सब छूट गया। फिर जब उनके पति लोग जो बाहर कारोबार में गए हुए थे वो लोग जब आए तो हंगामा मचना शुरू हुआ।
बहुत तरह का हंगामा, उसका भी बहुत लंबा इतिहास है। आप जब वो आदिदेव किताब पढ़ेंगे आप देखेंगे किस किस प्रकार का, यहाँ तक कि घेराव करना, पिकेटिंग करना, यहाँ तक कि जिस भवन में, जो लक्खी भवन था, जहाँ इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोग रहते थे, उसमें आग लगा दिया गया। सवेरे सवेरे आग लगाया गया, लेकिन उस बाबा उस दिन सभी को लेके सुबह 5 बजे ही कराची में जो समुद्र के किनारे, वहां पे बाबा लेके गए हुए थे। जब आते हैं देखते हैं पूरा भवन आग के वाले। तो जो शास्त्रों में लाक्षागृह का जो कहानी है, वास्तव में ये वही लक्खी भवन है दादा लेखराज का, जिसे कौरवों ने आग के हवाले कर दिया। यहां तक कि दादा लेखराज को मारने के लिए एक सिख को पैसे दिए गए। वो चाकू लेके जैसे ही बाबा के आगे पहुंचा, बाबा में उसको गुरु नानक का साक्षात्कार होने लगा। वो देखता था अभी तो ये दादा लेखराज हैं, अभी गुरु नानक देव हैं। उसने चाकू फेंक दिया और बाबा के पांव पर गिर पड़ा। बाबा ने उसको सर पे हाथ फेरते, आओ बच्चे आओ, बाप के पास आ गए। और इस प्रकार अनेक प्रकार के सितम, माताओं बहनों को कमरे में बंद करना, ताले पे ताला लगाना, खाना नहीं देना, हर तरह के जुल्म सितम। लेकिन ये तो प्रभु की लीला थी, भगवान का कार्य था। और इस तरह से चारों ओर आवाज फैलना था। धीरे धीरे विस्तार होता गया। सिंध हैदराबाद से कराची आ चुका था और उसी के बाद लगभग 14 वर्षों तक, 37 से लेके 1950 तक 450 के करीब जो लोग थे, 14 वर्षों की तपस्या। 14 वर्षों तक उन्होंने बाहर की दुनिया को कुछ भी नहीं देखा। उस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, पार्टीशन हुआ, करेंसी चेंज हुआ, हर तरह की घटना जो उस दौरान हुई, जिसके बाद पूरा स्वरूप बाहर का बदल गया। लेकिन बाहर की हर चीज से वो सब अनजान। पार्टीशन के समय और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो लोग उस समय उस साक्षात्कार को, विनाश को नहीं समझ पाए, उन्होंने प्रैक्टिकल में देखा। 1945 का, चाहे वो हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया एटम बम हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो भयानक युद्ध का समय हो, या पार्टीशन का वो कत्लेआम हो, उस समय सब लोग वो लोग जो इतने विरोधी थे, वो लोग भी वहां से भाग भाग के भारत की ओर आए, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के। लेकिन बाबा और वो 450 लोग पूरी तरह सुरक्षित। पाकिस्तान की सरकार ने अलग प्रकार का सिक्योरिटी दे रखा था कि कोई इनको हानि न पहुंचे। कराची के जो कलेक्टर थे वो खुद सारी चीजों को देख रहे थे, और किसी तरह से न उस दौरान खाने पीने की कोई दिक्कत हुई, न और तरह की, उनको कुछ पता ही नहीं था। जब पार्टीशन के बाद माहौल शांत हुआ 1950 में, परमात्मा की प्रेरणा हुई और परमात्मा ने कहा कि भारत जो है वो आध्यात्मिकता का लाइट हाउस बनेगा। अब ये संस्था भारत जाएगी। तब कुछ पहाड़, बाबा को ऐसे प्रेरणा हुई कि कोई ऐसी जगह हो जहां इतने सारे बच्चे और सब तपस्या कर सकें। कुछ बहनों को, कुछ वरिष्ठ भाइयों को जो उस समय यहाँ आए,
उन्होंने ऐसी जगह तलाशना शुरू किया, बहुत सारी जगह देखे गए, लेकिन लास्ट में माउंट आबू, और माउंट आबू में उस समय बहुत सारे ऐसे भवन थे, पोखरन से लेकर के और कोटा हाउस, कई तरह की चीजें थीं, जो बाद में आज़ादी के बाद जब एक समझौता हुआ तो जो राजाओं की जो प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले रही थी, तो बहुत सारे जो रजवाड़े थे जो ठंडी गर्मी के दिनों के लिए अपने अलग अलग भवन बना रखे थे, तो उसको किसी ने स्कूल के रूप में, किसी ने होटल के रूप में खोल रखा था, तो वो जगह किराए पे लिया गया। फिर 1950 में कराची से ओखा बंदरगाह गुजरात और वहाँ से माउंट आबू, और तब से माउंट आबू पांडव भवन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का मुख्यालय। माउंट आबू एक ऐसी धरनी, एक ऐसा स्थान, कहते हैं कि पांडवों ने अंत समय वहां तपस्या की। वहां गुरु शिखर, जहां पे माता अनसुईया और बहुत ऋषि मुनि ने भी अंत समय तपस्या किया था, वो ऋषियों की भूमि कहलाती थी। तीर्थों में महान तीर्थ के रूप में माउंट आबू प्रसिद्ध है। वहां जैनियों का सबसे बड़ा दिलवारा मंदिर, अचल घर और अनेक स्थान। उस समय माउंट आबू अपने आप में सात्विक भूमि के रूप में प्रसिद्ध था। वहां का वातावरण बहुत सात्विक हुआ करता था। अब तो वो पर्यटन का बहुत बड़ा स्थान होने के कारण वहाँ इतने सारे होटल, इतने सारे चीज़ें खुल गई, लेकिन वो माउंट आबू और उसमें भी ब्रह्मा कुमारी का जो मुख्यालय, ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर और तलहटी का शांतिवन, आप में से जो लोग भी गए होंगे, और ऐसे लाखों करोड़ों लोगों का अपना पर्सनल अनुभव है कि धरती का अगर स्वर्ग देखना हो तो वो माउंट आबू है, धरती का स्वर्ग। 1950 में जब वहां पर आए, उसके बाद 51 से जो 14 वर्ष तक माताओं बहनों ने तपस्या की, अलग अलग जगह पर जाकर के सेवाओं की शुरुआत हुई। दिल्ली, मुंबई, पटना, बेंगलोर, पुणे, कलकत्ता, और इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 1965 24 जून को जगदम्बा सरस्वती, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। फिर दीदी मनमोहिनी और बाबा कारोबार देखते थे। 18 जनवरी 69 को ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए। पांडव भवन के प्रांगण में जो टावर ऑफ पीस शांति स्तंभ है, आज भी बाबा के शरीर का वहीं पर किया गया, वह स्थान शांति स्तंभ के रूप में। और उस स्थान पर जाने वाले लोग आज भी महसूस करते हैं कि इस स्थान की जो ऊर्जा है वो दुनिया के किसी भी स्थान से सर्वाधिक प्योर पॉजिटिव ऊर्जा। 18 जनवरी 69 के बाद दादी प्रकाशमणि चीफ हेड, उनके नेतृत्व में, और जॉइंट चीफ दादी जानकी के नेतृत्व में ये संस्था आज इस समय
160 से अधिक देशों में इसका फैलाव, और भारत के हर जिला में इसकी ब्रांचेस। आज 10 लाख से अधिक भाई बहन इस संस्था से जुड़े हुए। साकार में बाबा के तन में आकर के जो परमात्मा महावाक्य उच्चारण करते थे, रोज यहाँ का नियम है। जो सुबह प्रातः मुरली चलती है, जिसको कि साकार मुरली और अव्यक्त मुरली के रूप में हम जानते हैं, ये मुरली भगवान के स्वयं के वो महावाक्य हैं। ये जो इतने दिनों से आप ज्ञान सुन रहे हैं, ये ज्ञान का स्रोत वो मुरली है, जिसमें भगवान ने एक एक ज्ञान के उन रहस्यों को, राजों को खोला हुआ है। और पूरे विश्व में ये मुरली ही स्टडी का सोर्स है। हमारे सभी ब्रांचेस पे डेट वाइज वही मुरली चलती है, और यहां बड़ा छोटा सब उसी मुरली का अध्ययन करते हैं। 2007 में दादी प्रकाश मणि जी ने शरीर छोड़ा। 1986 में इस संस्था को पीस अवार्ड, एक इंटरनेशनल और 5 नेशनल यूएन के तरफ से सम्मानित किया गया, और तब जाकर के चारों ओर इस संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशन के यूनिसेफ इकोसॉक से भी जुड़ा हुआ है सलाहकार सदस्य के रूप में, और यूएन के बहुत सारी एक्टिविटी में यह सहयोगी संस्था के रूप में है। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए यह निरंतर कार्य कर रही है, और एक स्वर्णिम दुनिया का निर्माण। जितने भी लोग इस संस्था में आते हैं, यहाँ पे हेडक्वार्टर जाते हैं या यहाँ का जो कारोबार है उसको देखते हैं, तो यही कहते हैं कि अगर इस धरा को स्वर्ग बनाना है तो उस कार्य में ब्रह्मा कुमारी का यह योगदान अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में स्वयं परमात्मा, स्वयं निराकार शिव बाबा ने इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रचना की है। यह किसी व्यक्ति की संस्था नहीं है। यहां पढ़ाने वाला, यहां मार्गदर्शन देने वाला, यहां सिर्फ एक परमात्मा के डायरेक्शन पर कार्य चल रहा है। इसीलिए जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो सब लोगों का हुआ कि अब यह संस्था गई, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तब 600 ब्रांचेस थे। आज 8000 से ज़्यादा ब्रांचेस, और वर्ल्ड वाइड इसका विस्तार, विश्व की सबसे बड़ी संस्था के रूप में, और वो भी माताओं बहनों द्वारा संचालित एकमात्र संस्था के रूप में, जिसमें भाई भी हैं, लेकिन भाई बैकबोन के रूप में, सपोर्ट रूप में हैं, लेकिन कारोबार का बागडोर माताओं बहनों के हाथ में। परमात्मा ने माताओं बहनों के सर पे कलश रखा, बहनों को आगे किया, और परमात्मा ने कहा कि यही माताएं बहनें स्वर्ग का निर्माण करेंगी, इस धरा पर स्वर्ग लेके आएंगी। इसी साल दादी जानकी जो 104 साल के एज में अपना शरीर छोड़ी, मोस्ट स्टेबल माइंड के रूप में, जिनको डेल्टा वुमेन ऑफ द वर्ल्ड की उपाधि से बीबीसी ने नवाजा हुआ है। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो यूरी गैलर, जो बहुत बड़े आप यूरी गैलर और दादी जानकी का बीबीसी का प्रोग्राम करके यूट्यूब पे देखेंगे तो यूरी गैलर का खुद का अनुभव कि जो वो अपने संकल्पों के द्वारा, अपने थॉट्स पावर के द्वारा
वो दूसरों को प्रभावित कर लेता था, वो चीज़ों को बदल देता था। कैसे दादी के साथ जब उसका ये हुआ तो दादी का वाइब्रेशन इफेक्ट कैसे उसके ऊपर अपना एक प्रभाव छोड़ा, और दादी के माइंड का यह स्टेज हर समय, बीबीसी ने ये लंबा रिसर्च किया था, आप देखेंगे उसमें डिटेल। इस समय गुलजार दादी, जिनको दादी हृदय मोहिनी के रूप में जानते हैं, वो इसकी मुख्य संचालिका हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। दादी रतन मोहिनी जी जॉइंट चीफ हैं। ईशु दादी एडिशनल चीफ हैं। और इस प्रकार से यह संस्था दिन रात विश्व कल्याण के कार्य में, जन जन तक ईश्वरीय संदेश देने के कार्य में, और हर वर्ग के लोगों को, ब्रह्मा कुमारीज के कई विंग्स बने हुए हैं, सर्विस विंग्स, जिसमें साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रोफेशन, यूथ, वीमेन, अर्बन, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विंग, स्पार्क विंग, और इस तरह से अनेक विंग्स, मीडिया विंग्स, कल्चरल विंग्स, कई विंग्स के माध्यम से जन जन तक हर प्रोफेशन में आध्यात्मिक शक्ति को ला करके कैसे उस कला को निखारा जाए, कैसे इससे विश्व कल्याण का कार्य किया जाए, विश्व को एक सुंदर दुनिया बनाया जाए, इस कार्य को करने में लगी हुई है। तो ये था दादा लेखराज, प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव का संक्षिप्त परिचय, और इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय। आप वीडियो के माध्यम से YouTube पर इसको देख सकते हैं डिटेल में। इसमें एक एक जो हस्ती हुई हैं, मैंने थोड़ी से दादियों का नाम लिया। मम्मा की जीवन गाथा एक अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। हमारी एक एक दादियां जिन्होंने 14 वर्ष तपस्या किया, और कैसे वो सेवा के फील्ड पर कैसे कैसे एक एक सेंटर की स्थापना में, एक एक जगह की सेवाओं के विस्तार में किस प्रकार का कैसे कैसे वो हुआ। अगर आप उस इतिहास को भी सुनेंगे, आप कहेंगे कमाल है ईश्वर की, कमाल है उस परमात्मा की, कि कैसे उन्होंने। और वो दादियां जिनको लोग देखते थे तो ऐसे लगता था जैसे कि साक्षात देवी का साक्षात्कार हो रहा है। दिव्य मूर्त, तपस्वी मूर्त। आप गुलजार दादी को देखेंगे जो चीफ हैं, आप कहेंगे उनको दर्शन मात्र से, उनको देखने मात्र से जैसे जीवन धन्य हो जाए। ऐसी प्रतिमूर्तियां, ऐसी दीदियां, और ऐसे अनेकानेक नए जनरेशन में, उसके बाद के जनरेशन में हमारी वरिष्ठ दीदियां, वरिष्ठ भाई लोग, आप जो लोग उनके संपर्क में आए, मिलते हैं, वो स्वयं यह अनुभव करते हैं कि ये भगवान के द्वारा बनाई हुई मूर्तियां हैं, हस्तियां हैं। भगवान ने स्वयं इनको सींच सवार के ऐसा बनाया है। आप सेंटर पे जाएंगे, सेवा केंद्र, वहाँ का वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण, अलौकिक वातावरण, योगमय वातावरण, वो आपको शक्ति प्रदान करेगा। लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। लाखों लोगों ने ईश्वरीय प्राप्ति का आनंद लिया है। उनके जीवन में सुख, शांति, खुशियां आई हैं। आपके भी जीवन में ऐसा ही प्राप्ति, ऐसा ही आपको अनुभव होगा। आप ईश्वर की प्राप्ति करेंगे स्वयं डायरेक्ट। जब परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे, वो जीवन में ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन लेके आएगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हम आगे चल करके सुनेंगे कि परमात्मा का वो महावाक्य किस रूप में, कैसे, उस मुरली के बारे में क्या है, कैसा है, वो भी हम सुनेंगे।
और बहुत सारी और धार्मिक चीज़ें जो हमारी मान्यता है, जिस रूप में हमने पढ़ा, उसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है, वो सब भी आगे बताया जाएगा। राजयोग के द्वारा जो अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन का काया ही पलट जाती है, पूरा जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है। वो एक एक शक्ति को कैसे हम जीवन में धारण करें, ये सब आने वाले सप्ताह में हम इसको कवर करेंगे। तो आप सब को इस राजयोगी जीवन का, इस ब्राह्मण जीवन का बहुत बहुत बधाई, मुबारक। आप सब इससे जुड़े रहें और इससे अपना स्वयं का कल्याण करें, स्वयं का कल्याण करके विश्व कल्याण के निमित्त बने, विश्व परिवर्तन के निमित्त बने। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट के लिए अपने मन को एकाग्र करें और आप सब जो पीछे चित्र देख रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जिनके तन में विराजमान होकर के शिव बाबा जिनके नैनों से हमें निहारते हैं, आप ये स्वरूप देखेंगे अद्भुत। आप मस्तक पर विराजमान शिव बाबा को, क्योंकि यही वो तन है जिसमें शिव ज्योति प्रकट हुई और जिनके नैनों से, जिनके मुख से परमात्मा ने एक एक आत्माओं को शक्ति से सजाया, गुणों से सजाया। आप निहारें, अनुभव करें, प्राप्ति करें। आप जब इनके नैनों में देखेंगे तो आपको एक अलौकिक, दिव्य और ऐसा महसूस होगा जैसे कोई खींच रहा है, कशिश हो रही है। शिव बाबा ब्रह्मा के मस्तक पर विराजमान, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा नैनों के द्वारा, मस्तक के द्वारा मुझे आत्मा पर अपना प्रेम, स्नेह की किरणें फैलाते हुए निहारते रहें, देखते रहें और अपने रोम रोम में, अपनी आत्मा में उनके नैनों से, मस्तक से आने वाली किरणों को समाते जाएं। भरते जाएं। सदा बाबा को, बाप दादा का हाथ और साथ अपने साथ महसूस करें, अपने मस्तक पर महसूस करें। भगवान की कृपा, आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रही है। मुझे आत्मा में, मेरे रोम रोम में समा रही है। समा लें, भर लें। वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे मैं। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति। इस तरह से रोज आप अभ्यास करें, अपने जीवन को भरपूर करें। आप इसको लाइक भी करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। ओम शांति।